देखिए स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 का सोशल साइंस सब्जेक्ट कर रहे हैं। हमारा ज्योग्राफी पोर्शन चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। नेम ऑफ द चैप्टर इज द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 17 क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट do the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass? किस महाद्वीप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा गुजरती है? आंसर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? संसार का सबसे गर्म डेजर्ट कौन सा है, मरुस्थल कौन सा है? आंसर द सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन 20, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर द नाइल, हिंदी में नील बोलेंगे इसको। क्वेश्चन 21, बाय विच isthmus is North America linked with South America? किस isthmus से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है? आंसर है द isthmus ऑफ पनामा। पनामा isthmus मीन्स जो सकरी सी पट्टी है भूमि की, जो कि दोनों की कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। बिल्कुल सकरी पट्टी है भूमि की जिससे दोनों कॉन्टिनेंट जुड़ते हैं, वो है पनामा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड? संसार की सबसे लंबी माउंटेन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर द एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत। क्वेश्चन 23, विच कॉन्टिनेंट इज ऑलवेज कवर्ड विद द थिक आइस शीट्स? कौन सा महाद्वीप है जो हमेशा मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है? आंसर एंटार्क्टिका, जो साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका, जहां बर्फ की बहुत मोटी परत जमी हुई है सैकड़ों किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं, वो है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, जहां सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। क्वेश्चन 24, नेम द लॉन्गेस्ट ओशन, सबसे नेम द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? आंसर द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा ओशन है। क्वेश्चन 25, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? भारत के नाम पर किस महासागर का नाम है? आंसर इंडियन ओशन, हिंद महासागर। क्वेश्चन 26, विच आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? आंसर एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, जो कि बायोस्फीयर के दो मुख्य भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? सांसारिक गर्मी, यानी पूरे संसार में गर्मी का बढ़ना किसे कहते हैं? आंसर द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना, ड्यू टू मीन्स किस कारण से, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो बढ़ोतरी हो जाती है, इस कारण जो टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी पर, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सार्वभौमिक गर्मी या पूरे संसार में गर्मी। जैसे ही CO2 बढ़ती है तो तापमान भी, टेम्परेचर भी हमारी पृथ्वी पर बढ़ जाता है।
इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज करनी चाहिए। क्वेश्चन 28, राइट कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। हवा में क्या क्या है, कौन कौन सी गैसेज है, ये लिखिए। आंसर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज 1%। हीलियम इस 1% में देखिए, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस 1% में है। क्वेश्चन 29 देखिए, व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के 4 मुख्य क्षेत्र हैं, एरियाज हैं। नंबर 1, लिथोस्फेयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। वो ठोस भाग पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, जो कि ठोस भाग है पृथ्वी पर, पृथ्वी का, इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। नंबर 2, हाइड्रोस्फेयर, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, ये जल मंडल कई तरह के स्रोतों से मिलकर बना है और ये भिन्न भिन्न प्रकार हैं पानी के, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, नदियां, झीलें, सीज, समुद्र, ओशंस, महासागर, इन सभी से मिलकर हाइड्रोस्फीयर बना है। पॉइंट 3, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इट इज थिन लेयर ऑफ एयर, यह हवा की एक पतली सी परत है, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है। पॉइंट 4, बायोस्फीयर, जीवमंडल, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी का वो सकरा क्षेत्र है वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहां पर भूमि, पानी और हवा मिलते हैं एक दूसरे से। ये बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहां हमें पानी भी मिलता है, जहां जमीन भी मिलती है, जहां हवा भी मिलती है, और सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए जो जरूरी है, जो जीवन जीने के लिए चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, वो सभी कुछ हमें इस नैरो जोन में, जो कि सकरा जोन है, जिसको कि जीवमंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, यहीं पर स्थित है। यहीं पर हमें जीवन मिलता है, जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। और इसी जोन में सभी ह्यूमन बींग्स भी पाए जाते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, सभी इसी जोन में रहते हैं। तो ये हमारा बायोस्फीयर वो है जहां हम रहते हैं, जहां लाइफ पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हुआ है। आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी राइटिंग में लिखिए और इनको बहुत अच्छे से समझिए भी और लर्न भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।